वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ड में। मैंने अपनी लास्ट सेशन में आपसे चर्चा की थी कि हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें, 40 डेज़ को कैसे मैनेज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था उसमें वो ये था कि हम आने वाले दिनों में जो चीज़ें चेकआउट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम समझना चाह रहे हैं, क्या हम सही दिशा में उन चीज़ों को ले जा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या हम उसी एक विषय पे फोकस कर रहे हैं जिस विषय में हम जाना चाहते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पे इसलिए बता रहा हूँ आपको। पिछले दिनों में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, वैसे अभी भी भरे जा रहे हैं क्योंकि डेट 5 मई है उसकी अंतिम। जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। मेरे पास डेली ऐसे लगभग 100 से ऊपर कॉल आते हैं या मैसेजेस आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि सर वी वांट टू फिल मैनी सब्जेक्ट्स। आप पॉलिटिकल साइंस भी भरना चाह रहे हैं, यू वांट टू फिल हिस्ट्री, यू वांट टू फिल जियोग्राफी, यू वांट टू फिल इंग्लिश लिटरेचर। आई नो, हो सकता है आप बहुत एक्स्ट्रा जीनियस होंगे। मैं मानता हूँ कि आप स्टेट टॉपर हो सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी के भी टॉपर हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी सब्जेक्ट्स पे कमांड बहुत अच्छी होगी, लेकिन जनाब ये कंपटीशन है। यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका आने वाला जो कल पे डिस्कशंस हैं, जो आपके खासकर जो आप टारगेट लेके चल रहे हो, उन्हें पूरा कर पाना। मेरी एक सलाह है आपको मेरी तरफ से, आप माने या नहीं माने, लेकिन मुझे भरोसा है आप मानेंगे। आपने 5 सब्जेक्ट भरे हैं, 6 सब्जेक्ट भरे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक काम करिए, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए और उस पर 45 दिन दिल लगा के मेहनत करिए। आप देखिएगा उस सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स के साथ देश के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको एग्जाम्पल दिया था जामवंत हनुमान का। मैंने अपनी स्टोरी बताई थी, अपनी गंदी राइटिंग के बारे में बताया था मैंने, और मुझे आशा है कि वो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। बट आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट जब एक केंद्रित होकर, एक सेंट्रलाइज होकर जब वो अपनी तैयारी स्टार्ट करता है तो सबसे सही डिसीजन उसका वही होता है। कई बार हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम देते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम देते वक्त हमारे पापा हमारे मम्मी बोल देते हैं, बेटा हमने सुना है रेलवे का फॉर्म आ गया, भर दो। अगले दिन चाचा आते हैं, बोलते हैं बेटा SBI में फॉर्म भर दो। ताऊ जी आते हैं, वो बोलते हैं ये कर दो। वो आते हैं, बोलते हैं एयर इंडिया में ही चले जाओ। हैं चौथे वाले होते हैं, वो तो पायलट ही बन जाओ। अब वो हमको, हमारी हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी को डब्बे में डाल के ऐसे हिला रहे हो, शेक कर रहे हो उसको। हैं जरा इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि हमको उस डब्बे के अंदर बंद जीव नहीं बनना है कि कोई आए और हमको डब्बे की तरह, डमरू की तरह बजा के चला जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो बनना है जो एक सिंगल टारगेट को लेके चल रहा है, एक सिंगल थॉट है उसके मन में। हाँ, आप ऐसे एग्जाम भर सकते हो जिनके अंदर कॉमन चीज़ें आती हैं। यू कैन अप्लाई फॉर, आप जनरल जैसे कोई सब्जेक्ट भर रहे हो उसके लिए आप कर सकते हो, बट इट डजंट मीन कि यू कैन अप्लाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। किसी में तो होगा। हाँ, एग्ज़ाम देने हॉल में बैठे हैं तो कुछ का देखा है मैंने कि जब क्वेश्चन पे टिक करना होता है तो उसमें 4 में पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर आंखें बंद करते हैं, फिर उनको एकदम ब्रह्म ज्ञान होता है और पता चलता है इसका आंसर तो C है। लगा के आ जाते हैं और फिर आके उनसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन कितने सही हैं, तो बोलते हैं 90 क्वेश्चन तो एकदम सही है, 10 क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते। और पता है पेपर का जब रिजल्ट आया तो 10 सही होते हैं, 90 गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सत्य है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे से करते हैं, बहुत ही एक तार्किकता को समझते हुए, एक चीज़ों में संयोजन बनाते हुए, एक कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए जब चलते हैं, चीज़ें आसान होती हैं, सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बस हम यही गलती करते हैं कि हम कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाते, संयोजन नहीं अच्छा बिठा पाते, एक रूपता नहीं ला पाते चीज़ों में। उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं असफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका सपना किसी एक चीज़ को पूरा करने का है, आपने पूरी शिद्दत से किया लेकिन बाय चांस नहीं मिला, बाय बैड लक नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पिछले साल एडमिशन JNU में नहीं हुआ तो घर बैठे हैं, बोले हम जाएंगे ही नहीं कहीं, अब इस साल फिर दे रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इस साल उनको JNU मिलेगा? 1 साल तो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप जब गोल डिसाइड करते हो तो कम से कम आपके पास एक B प्लान जरूर होना चाहिए।
बी प्लान का मतलब ये नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट ले लो बी प्लान में। मेरा कहने का मतलब आप अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दे रहे हो तो बी प्लान में विश्वविद्यालय डाल लो। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो, मान लिया आपका आईएएस फर्स्ट है, यूपीएससी क्रैक कर रहे हो, आईआरएस मिल रहा है, रेवेन्यू सर्विसेज मिल रहा है, माना कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन आप भी जानते हैं आईएएस का निकालने वाले भी कभी कभी आईएएस का प्री नहीं निकाल पाते दोबारा, तो उनके पास बी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज सेम सीयूईटी में होता है। अगर क्या बीएचयू वाले लोग जेआरएफ नहीं निकालते? क्या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोग जेआरएफ नहीं निकालते? सब निकालते हैं। क्या वो लोग रिसर्च नहीं करते या यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया पढ़ने नहीं जाते? सब जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है शायद जो नहीं पढ़ने जाता होगा। सवाल उठता है हमारी एकाग्रता, हमारी एकरूपता, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को भेदने की हमारे पास कला क्या है। ये 4 चीज़ें आज अप्लाई करिए अपने जीवन में, और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि चीज़ें आने वाले कल में बहुत आसान हो जाएंगी। अब चीज़ों को और आसान बनाना है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए एग्जामवर्ट ऑफिशियल। वहाँ पे आपको मिल रहे हैं फ्री मॉक टेस्ट, पेड मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्सेज। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उपयुक्त लगे तो। ये आप पे निर्भर है कि आप क्या चुनना चाहेंगे। ये आप पे निर्भर है कि आप अपने सपनों को एक रूपता में लाके अपने लक्ष्य को किस तरह भेदेंगे। क्या आप उस चक्रव्यूह को केवल घुसना जानते हैं, उसमें बाहर निकलना सीखना चाहते हैं या नहीं, ये आप पे निर्भर है। बाकी बात रही, अगर हम चाहे रामायण से कोई एग्जाम्पल उठाएं या फिर हम महाभारत से, इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं तुम्हें आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए दिख जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। बने रहिए एग्जामवर्ट के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एग्जामवर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपसे हम कनेक्ट हो पाएँ, आप हमसे कनेक्ट हो पाएँ और हम आपके जो हेल्प है वो कर पाएँ। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स की। धन्यवाद।